गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दोहरा लेखा प्रणाली की 9वीं क्लास है और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो हो सकता है शायद आप एक ही क्वेश्चन कर पाएँ। तो देखेंगे आज क्वेश्चन हम 12वां क्वेश्चन, जबलपुर के भगवान दास की जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रारूप बना लेते हैं जर्नल प्रविष्टियों का। ये आपका प्रारूप तैयार हो रहा है। दिनांक विवरण का कॉलम है, LF डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे दिनांक विवरण LF डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहाँ हेडिंग डालेंगे व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ। व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 1 जनवरी 2015 को व्यापार प्रारंभ किया नगद और रोकड़ से, मतलब व्यापार शुरू करने के लिए हमने दो चीजें लगाई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खातों को छांटते हैं, फिर पहचानते हैं और फिर नियम लगाना। तो व्यापार शुरू करने के लिए हमने क्या लगाया, रोकड़। नगद मतलब रोकड़, माल लगाया तो माल खाता। और व्यापार शुरू करने के लिए जो रोकड़, माल और संपत्ति लगाई जाती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। वो क्या कहलाती है, पूंजी। रोकड़ और माल वास्तविक खाता है और वास्तविक का नियम है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ और माल व्यापार में लगाए, मतलब दोनों चीजें व्यापार में आ रही हैं। आती हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। पूंजी व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। पूंजी व्यापारी का खाता है, व्यापारी क्या कर रहा है, रोकड़ और माल दे रहा है, देने वाला है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। व्यापारी का नाम हम कभी उसकी पुस्तकों में नहीं लिखते हैं, उसके नाम की जगह पे या तो पूंजी आएगा या आहरण। ठीक है, तो निजी प्रयोग के लिए आहरण लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 जनवरी को एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं, तो रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट, और पूंजी खाते से रोकड़ हमारी कितनी है, 40,000। माल कितना है, 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ की डेबिट में 40,000, माल खाता डेबिट 10,000। इसकी जगह पर, माल की जगह पर स्टॉक भी लिख सकते हैं डेबिट। और पूंजी खाते से कितना आ जाएगा, 50,000। नरेशन लिख देंगे, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। अगला 2 जनवरी, रमेश से माल खरीदा 4,000 रुपए। तो जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, नगद शब्द ना हो, तो लेन देन उधार कहलाता है। तो यहाँ पर 2 जनवरी को हम पहले खाते छांटेंगे। एक तो माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय। और किससे खरीदा, रमेश, तो रमेश का नाम लिख देंगे। ठीक है, क्रय कौन सा खाता है, वास्तविक। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल व्यापार में आ रहा है, इसलिए क्रय क्या होगा, डेबिट। रमेश कौन है, व्यक्ति, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट।
रमेश से माल खरीदा, तो रमेश क्या करा, माल दे रहा है, रमेश हो गया माल का देने वाला, तो देने वाले को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। यहां पर एंट्री क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट रमेश के खाते से, रमेश के खाते से कितने का माल खरीदा हमने, 4000 रुपये का। यहाँ लिख देंगे क्रय खाता डेबिट 4000 और रमेश के क्रेडिट में कितने लिख देंगे, 4000। नरेशन क्या आएगा, उधार क्रय, उधार क्रय। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, 3 जनवरी बैंक में जमा किया 5000 रुपये, 3 जनवरी। यहाँ पर 3 जनवरी रफ काम में पहले खाते छांटेंगे। एक तो बैंक में जमा किया, तो बैंक में हम क्या जमा करते हैं, रोकड़, और कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक। तो रोकड़ एक खाता है और बैंक भी एक खाता है। रोकड़ क्या है, वास्तविक खाता, वस्तु होती है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। बैंक में हमने रोकड़ जमा की, मतलब व्यापार से पैसा जा रहा है, तो रोकड़ को क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक कौन है, व्यक्ति, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक है पाने वाला, तो पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। बैंक कौन सा खाता होता है, व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। यहां पर एंट्री करेंगे, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से कितने जमा किए हमने बैंक में, 5000 रुपये। यहाँ लिखेंगे बैंक के डेबिट में 5000, रोकड़ के क्रेडिट में 5000। नरेशन आएगा बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए। ये होगा। अगले पेज पे देखेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 4, 5 जनवरी सुरेश से 20% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद बट्टे पर 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा 5 जनवरी को। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन मिट गई है, यहाँ पर हमें वापस खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर रफ काम ले लें अपन, चौथे नंबर का। देखो माल नगद खरीदा, तो माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय। नगद खरीदा तो क्या लिखेंगे, रोकड़। नगद बट्टा दिया है तो क्या आएगा, बट्टा खाता। ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नियम लगा लेते हैं। तो क्रय कौन सा खाता है, वास्तविक, है ना। वास्तविक का नियम, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा, क्रय में माल आ रहा है इसलिए क्रय क्या होगा, डेबिट, ठीक है। रोकड़ भी वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा, हमने पैसा दिया है, पैसा व्यापार से जा रहा है इसलिए रोकड़ को क्या करेंगे, क्रेडिट। बट्टा आय व्यय खाता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट।
माल खरीदने पर बट्टा हमें मिला है, तो बट्टा प्राप्त होना क्या होता है? लाभ। तो आय तथा लाभ को क्रेडिट। कितने का माल खरीदा हमने? यहाँ पर लिखा 20,000। 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टा। यहाँ पर 20,000, इसमें से सबसे पहले हम माइनस करेंगे व्यापारिक बट्टा, माइनस व्यापारिक बट्टा, बीस परसेंट। 20,000 का 20%, 10% में 2,000 और 20% में 4,000। 4,000 हमने माइनस की तो कितना बचा? 16,000। अब इसमें से माइनस करेंगे नगद बट्टा। नगद बट्टा कितना है? 5%। 5%, तो 5%। 16,000 का 10% में 800, 5% में 16,000 का 10% में 1600, 5% में 800, आधा कर देंगे 10% का, तो 15,200। ये आ गई आपकी रोकड़। तो हमें यहाँ एंट्री करेंगे क्रय खाता डेबिट। क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से नगद कितने दिए अपन ने? 15,200। बट्टा खाते से बट्टा कितना है? 800 रुपये। टोटल कितना हो गया? 16,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? नगद क्रय। नगद क्रय में हम व्यक्तियों के माल नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए अपन ने वहां पर सुरेश का नाम नहीं लिखा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। 6 तारीख, रमेश को माल खराब होने के कारण लौटाया। ठीक है, देखो 2 तारीख को हमने रमेश से माल खरीदा था। अब यहाँ पर 6 तारीख को हम रमेश को माल लौटा रहे हैं, तो खरीदने को हम क्या बोलते हैं? क्रय। और जब खरीदा हुआ माल हम लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी। तो 6 तारीख को यहाँ पर कौन कौन से खाते आएंगे? एक तो रमेश का खाता जिसको हम माल लौटा रहे हैं, दूसरा क्रय वापसी खाता। ठीक है, तो रमेश कौन है? व्यक्ति। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रमेश को माल लौटाया, रमेश हो गया माल की पाने वाली, तो पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। क्रय वापसी वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। क्रय वापसी में माल हमने क्या किया? लौटाया है, तो माल व्यापार से जा रहा है, तो जाती है तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट। यहां पर एंट्री कर देंगे रमेश का खाता डेबिट, रमेश का खाता डेबिट, क्रय वापसी, क्रय वापसी खाते से कितने का माल लौटाया है? तो रमेश को माल खराब नहीं करना, 500 का माल लौटाया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। यहाँ पर माल वापस किया। माल वापस किया। अगला पॉइंट देखेंगे हम। 8 जनवरी, दिनेश को 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद बेचा। व्यापारिक बट्टा 5% और नगद बट्टा 2%। कितने का माल बेचा अपन ने? 2,000 सूची मूल्य का। 8 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे 8 जनवरी। माल बेचने के लिए हम क्या बोलते हैं? विक्रय। नगद बेचा है तो क्या आएगा? रोकड़। और नगद बट्टा दिया है तो क्या आएगा? बट्टा खाता। ठीक है, नगद विक्रय, नगद क्रय में हम व्यक्ति के नाम नहीं लिखते। विक्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है, इसलिए विक्रय क्या होगा? क्रेडिट। रोकड़ भी वास्तविक है।
आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो माल बेचने से पैसा व्यापार में आ रहा है, इसे रोकड़ को क्या करेंगे, डेबिट। बट्टा आय व्यय, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। माल बेचा है तो बट्टा हमने उनको दिया है, डिस्काउंट हमने दिया है, तो बट्टा देना क्या होता है, व्यापार का खर्च है, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। अब कितने का माल बेचा हमने, 2000 का। सबसे पहले माइनस करेंगे व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा जो है वो कितना है, 5%। 2000 का 5%, तो 10% में कितना आएगा, 200, और 5% में कितना आएगा, 100। 100 माइनस कर दो, कितना बचा, 1900। इसमें से माइनस करेंगे नगद बट्टा। नगद बट्टा कितने परसेंट, 2%। तो हमने आपको बताया है 10% निकालना और 1% निकालना है। तो यहां पर देखेंगे आप कि भाई 2% निकालना है। 1% बराबर हमने बताया था पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1900 के पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव कितना आएगा, 1% बराबर 19। 2% बराबर 1 का दुगना कर देंगे तो 2, मतलब 19 का दुगना कितना आएगा, 38। तो ये आ गया 2%, 38 रुपये। 1900 में से हम 38 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2, 6, 8, 1। यह रोकड़, यहां पर एंट्री कर देंगे हम, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, कितना, 1862। बट्टा खाता डेबिट, अब नगद बट्टी की एंट्री करते हैं। व्यापारिक बट्टी की एंट्री नहीं होती है, उसको सूची मूल्य में से सिर्फ घटा देते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, 38। और विक्रय खाते से इन दोनों का टोटल कर देंगे डेबिट का, तो कितना आएगा, 1900। नरेशन क्या लिखेंगे, नगद विक्रय। नगद विक्रय। अगला 8 के बाद देखेंगे 10, निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, 200 रुपये। यहाँ पर से नए पेज पर सातवां पॉइंट, 10 तारीख। पॉइंट क्या है, निजी प्रयोग हेतु माल निकाला। तो निजी प्रयोग में कौन सा खाता आता है, आहरण, ठीक है, और निकाला क्या है, माल, तो दूसरा खाता क्या आएगा, माल। आहरण व्यक्तिगत खाता होता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी ने माल निकाला तो व्यापारी होगा माल का पाने वाला, इसलिए डेबिट, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। माल वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल निकाला मतलब माल व्यापार से जा रहा है, तो जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, वास्तविक खाता। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो माल की जगह पे क्या लिखेंगे, क्रय। जब भी माल क्रेडिट होता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, क्रय, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ क्रय खाता भी लिख सकते हैं, लेकिन माल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे अपन, आहरण खाता डेबिट, आहरण खाता डेबिट, 200 रुपये, क्रय खाते से 200 रुपये। नरेशन, निजी कार्य हेतु माल निकाला,
ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट 10 के बाद 15, राम प्रसाद से माल का ऑर्डर प्राप्त हुआ 1000। तो भाई 15 तारीख हमने बताया था आपको आदेश या ऑर्डर की कोई प्रविष्टि नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑर्डर की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। प्रविष्टि नहीं होगी, ये हो गया। ऐसा आपको लिखना जरूरी है। अब देखेंगे हम 15 के बाद 20 तारीख, रोकड़िए ने चुराया कितने 700 रुपये। भाई कुछ नहीं लिखा तो पैसे ही चुराए होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 तारीख को कौन कौन से खाते आएंगे। एक तो आएगा चोरी से हानि, चोरी से हानि खाता, और दूसरा आएगा रोकड़। क्या चुराया है? रोकड़। चोरी से हानि खाता आय व्यय है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। चोरी हुई मतलब व्यापार के लिए क्या हो गई? हानि, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। क्या चुरा लिया है? रोकड़, तो रोकड़ व्यापार से जा रही है, तो जाती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री लिख देंगे हम, चोरी से हानि खाता डेबिट, चोरी से हानि खाता डेबिट। रोकड़ खाते से कितने चोरी हुए हैं? 700 रुपये। 700। नरेशन क्या लिखेंगे? रोकड़ चोरी हुई, चोरी हुई, या रोकड़ ये ने चुराए। अगला पॉइंट 20 के बाद 30 तारीख। अब 30 तारीख को देखो दो हैं, वेतन दिया और किराया दिया। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें। जब एक ही तिथि को एक व्यवहार से संबंधित अलग अलग लेन देनों को हम एक साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रित प्रविष्टि। देखो एक ही तिथि है मतलब 30 जनवरी का है, अलग अलग व्यवहार हैं, वेतन दिया किराया दिया अलग अलग हैं। जब हम इनको, जब एक ही तिथि को एक ही अलग अलग व्यवहार को, एक प्रकृति के अलग अलग व्यवहारों को जब हम एक साथ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है। तो वेतन दिया और किराया दिया हम इनको अलग अलग नहीं करेंगे, इनकी एक साथ एंट्री करेंगे, इसको मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 9वां पॉइंट, वेतन दिया तो क्या लिखेंगे? वेतन खाता, और किराया दिया तो क्या लिखेंगे? किराया खाता। और वेतन और किराया में हम देते क्या है? रोकड़, तो क्या लिख देंगे? रोकड़। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, वेतन में भी रोकड़ देते हैं और किराए में भी रोकड़ देते हैं। वेतन और किराया दोनों आय व्यय खाता है। नियम, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। वेतन और किराया व्यापार के खर्च, इसलिए दोनों को क्या करेंगे? डेबिट। रोकड़ वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ दी है मतलब व्यापार से रुपया जा रहा है, तो जाती है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री कर देंगे 30 तारीख को, वेतन खाता डेबिट, किराया खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। वेतन कितना दिया यहाँ देख लेते हैं, वेतन दिया 200, किराया दिया है 100, तो यहाँ लिख देंगे वेतन खाता डेबिट 200, किराया खाता डेबिट 100, रोकड़ कितनी हो गई टोटल? 300 रुपये क्रेडिट। यहाँ पर नरेशन में हम क्या लिख देंगे? खर्चों के दिए, खर्चों के दिए।
हो गया ये आपका सवाल कंप्लीट। आप चाहे तो इसका एक टोटल भी कर सकते हैं जनरल का, दोनों का योग हमेशा क्या आएगा, बराबर। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ लेंगे। बाकी का क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आज इतना ही, और आपके लिए टेस्ट भी है, ठीक है। टेस्ट क्या है कि आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है ना। बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और आज ही आप हमें करके बताएंगे। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।